कि इस देश की कैसी लगी पड़ी है यार, और लगी पड़े होने के पीछे का कारण भी इस देश के लोग ही हैं। तो साले अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बहन से अंधों की तरह इन चूतियों को फॉलो करे जा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज फिर नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है स्वर्ग और नर्क क्या होता है। तो दोस्तों, इस इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द एंटायर वर्ल्ड में जितने भी लोग सरवाइव कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन कर रहे हैं। और इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं उन सारे की सारे रिलीजन ने ये कॉन्सेप्ट सारे लोगों को दिया है स्वर्ग और नर्क का। जिस कॉन्सेप्ट को उन्होंने जोड़ा है पाप और पुण्य से, मतलब अच्छे काम और बुरे काम। इवन उन लोगों ने इन सारी बातों को पिछले जन्म और आने वाले जन्म से भी जोड़ के रखा है। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, और अगर आप बुरे काम करोगे तो आप नर्क में जाओगे। मतलब आप पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, पाप करोगे तो नर्क में जाओगे। तो अकॉर्डिंग टू रिलीजन पुण्य और अच्छे काम है क्या? तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिलीजन अच्छे काम और पुण्य ये है कि आप अगर पैसे वाले हो, अगर आपके पास पैसा है, तो सो कॉल्ड जितने भी रिलीजन है और इन सारे रिलीजन के जितने भी ठेकेदार हैं, सारे केयर टेकर हैं, उन सारे के सारे ठेकेदारों को आप क्या करोगे? अपना पैसा दान करोगे, चैरिटी करोगे। तो दोस्तों, अच्छे कामों में, पुण्य में सबसे टॉप की कैटेगरी का जो काम रखा गया है वो यही रखा गया है क्या, कि जो पंडित हैं सो कॉल्ड इंडिया में रिलीजन के ठेकेदार और पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन के जितने भी ठेकेदार हैं, उन सारों का कॉन्सेप्ट एक ही है क्या, कि पुण्य और अच्छे कामों में सबसे टॉप पे जो लिस्ट के अंदर नाम आता है वो आता है क्या? चैरिटी का, दान का। आपको दान करना है, आप जो पैसा कमा रहे हो वो आपको इन लोगों को देना है। और ये चीज अभी से नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही है। तो पंडितों को दान करो, यज्ञ हवन करवाओ, इनको गाय दान करो, इनको चीजें दान करो, इनको खाना दान करो, इनको गेहूं दान करो, इनको पैसा दान करो। तो ये सारे आपके अच्छे कर्मों के अंदर गिने जाएंगे। साथ में बुरे कर्म क्या बोले इनने? बुरे कर्म ये बोले हैं कि जो इंसान इनके शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलेगा वो इंसान बुरे काम कर रहा है, वो इंसान पाप का भागीदार है। शास्त्रों में कहा क्या गया है कि जो पंडित नाम की प्रजाति है, उस पंडित नाम की प्रजाति को आपको अपना कमाया गया धन, अपना कमाया गया पैसा दान करना है। तो आप अच्छे कर्मों के अंदर गिने जाओगे। अच्छे और बुरे कर्मों का कॉन्सेप्ट भी अब सुन लो इनने क्या रखा है। अच्छे बुरे कर्मों का कॉन्सेप्ट इनने रखा है नर्क और स्वर्ग के साथ। अगर कोई इंसान आज इस जन्म में, अभी की लाइफ में, अगर उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, तो उसकी गरीबी को ये लोग जोड़ते किसके साथ हैं? उसके पिछले जन्म के कर्मों के साथ। कि तूने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए हैं, इसलिए इस जन्म में तू गरीब पैदा हुआ है। और गरीबी का सीधा कॉन्सेप्ट होता है दुखों से, क्योंकि जिस इंसान के पास पैसा नहीं है उसकी लाइफ वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता है, और छोटी छोटी चीजों के लिए उसको तरसना पड़ता है। ये लोग क्या अच्छा फूड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं करते हैं, अच्छा हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये अच्छी लाइफस्टाइल, लैविश लाइफस्टाइल, एक क्वालिटी की लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे का जो रीजन इनको बताया जाता है अकॉर्डिंग टू रिलीजन, वो क्या बताया जाता है? वो बताया जाता है कि भाई पिछले जन्म के अंदर तुम्हारे कर्म खराब थे, तुमने पाप किए हैं, इसलिए उसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। तुम गरीब हो, वो गरीब तुम इसलिए हो, क्यों? क्योंकि तुमने पिछले जन्म में पाप करे हैं। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो ये देते हैं, ये जो फितूर अपना देते हैं, वो लोग बाग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लिटरेसी नहीं होती, कॉमन सेंस नहीं होता, डम्ब होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, तर्क नहीं कर सकते, सोच विचार नहीं कर सकते हैं।
ऑब्जर्व नहीं कर सकते बातों को, सही गलत को तौल नहीं सकते हैं, इसलिए वो सारी बातें इनकी मान के बैठ जाते हैं और अपनी जिंदगी को इस तरीके से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए इस जन्म में हमको बुरी जिंदगी मिली है, गरीबी मिली है। लेकिन अगर हम इस जिंदगी में अच्छे कर्म करें तो शायद हमें आने वाले जीवन में, अगले जन्म में अच्छा जीवन मिलेगा, अमीरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगा, धन दौलत मिलेगी। और इनका कॉन्सेप्ट पंडितों का होता गया है, पुजारियों का होता गया है, पुरोहितों का होता गया है कि अब तुम्हें अच्छे कर्म करने हैं जिसके कारण तुम्हें अगले जन्म में अच्छी जिंदगी मिलेगी। तो अच्छे कर्म में भी क्या है, तुम्हें दान करना पड़ेगा। तो भाई ये गरीब से गरीब, लीचड़ से लीचड़ इंसान का भी पैसा लूट लेते हैं यार अच्छे कर्मों के नाम पे। बुरे कर्म क्या है? बुरे कर्म ये है कि ये तुम दान दक्षिणा नहीं कर रहे हो, तुम पंडित पुरोहितों को पैसा नहीं दे रहे हो, चढ़ावा नहीं दे रहे हो, ये सब पाप कर रहे हो तुम। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या कि तुम जितना ज्यादा दान करोगे, जितनी ज्यादा चैरिटी करोगे, दान करना किसको? इन्हीं लोगों को। तो एक बात सोच के देखो कि अगर आपने अभी आग में हाथ डाल दिया तो आपका हाथ अभी जलेगा या वो जलने के लिए अगले जन्म का इंतजार करेगा? तो दोस्तों हाथ अभी जलेगा ना यार, रिजल्ट तुरंत मिलेगा आपको। लेकिन इनने कॉन्सेप्ट क्या जोड़ दिया आपके अंदर कि भाई अगला जन्म, साथ में स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया है। अब इंसान चैरिटी करता है, मछलियों को खाना खिलाता है, कुत्तों को खाना खिलाता है, गरीबों में पैसा बांटता है, दान करता है, दक्षिणा देता है, पंडितों को देता है, पुजारियों को देता है। सब क्यों करता है वो? क्योंकि उसको स्वर्ग में जाना है। इन लोगों ने जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसका कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्वर्ग जाने का रास्ता यही है। तो साथ में इनने एक कॉन्सेप्ट और जोड़ दिया है कि अगर तुम पाप कर रहे हो तो तुम नरक में जाओगे। और पाप के और नरक के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और जोड़ दिया कि अगर तुमने पाप किया और पाप करने के बाद अगर तुम गंगा के अंदर नहा के आ गए तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। मतलब ये है कि दबा के पाप करो डेली और गंगा में जाके अपने आप को नहला दो, सारे पाप तुम्हारे धुल गए। तो जब पाप धुल गए गंगा में नहाने से, तो फिर नरक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हो क्यों रहा है? क्योंकि पाप तो धुल चुके हैं। अब गंगा का इनने कॉन्सेप्ट दिया है तो हर इंसान अब रेगुलर बेसिस पे पाप करेगा, गंगा में धो के आ जाएगा। उसको तो ये मतलब पदवी मिल गई है कि भाई तू पाप कर सकता है बिंदास। साथ में इनने स्वर्ग का कॉन्सेप्ट ये जोड़ा है कि स्वर्ग जाने के बाद अगले जन्म में स्वर्ग जाओगे, इसी जन्म में स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग में जाने के बाद तुम्हें अप्सराएं मिलने वाली है, हूर की परियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, परियां तुम्हारे लिए खड़ी हैं 56 भोग लेके थालियों में तुम्हारे स्वागत के लिए। और जिंदगी तुम्हारी बहुत शानदार, जो जीवन तुम जीते जी इस धरती पे रह के नहीं जी पाए, इनके हिसाब से जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो जीवन बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से तुम स्वर्ग में जाके, मतलब इस बॉडी के मरने के बाद, इस बॉडी को छोड़ने के बाद स्वर्ग में जाके उस जीवन को तुम कंटिन्यू करोगे, वो भी शानदार वाला। साथ में इनने कॉन्सेप्ट और दे दिया क्या कि नर्क। नर्क में क्या है? ये भाई तुम्हें एक गरम तेल की कढ़ाई के अंदर डाल दिया जाएगा, तला जाएगा, पकौड़े बनाए जाएंगे तुम्हारे पिछवाड़े में लंबी लंबी मोटी मोटी सलाखें घुसेड़ी जाएंगी, तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा, तुम्हें यातनाएं दी जाएंगी, तुम्हारी बैंड बजाई जाएगी। और साथ में लोगों को ये इतना डरा देते हैं कि लोग इनके अकॉर्डिंग चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
तो दोस्तों कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि अकॉर्डिंग टू रिलीजन जितने भी लोग अपने जीवन को जी रहे हैं उन सबकी जिंदगी झंड है और वो एक्चुअल जीवन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये जीवन उनने अपना पूरा बर्बाद कर दिया और जीवन इंसान को एक ही मिला है। रही बात पिछले जन्म की, अगले जन्म की, भाई वो किसी को नहीं पता। पता सिर्फ क्या है, अभी अपन हैं, अभी अपन अलाइव हैं, अभी अपन प्लैनेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैटर ये करता है। और इंसान अपने अभी से, अपने आज से हटके अपने मन को, अपनी थिंकिंग को इन लोगों के द्वारा प्रोग्राम जो की गई है कहाँ ले जाता है? पास्ट में ले जाता है, पिछले जन्म में ले जाता है, अगले जन्म में ले जाता है। एक बात बताओ भाई, मैं जो पूछ रहा था कि इंसान अभी आग में हाथ डालेगा तो अभी उसका हाथ जलेगा या फिर अगले जन्म में जलेगा? ये कोई सरकारी दफ्तर की फाइल है क्या भाई, जो अपना काम पूरा करने के लिए सरकती जा रही है टेबल से, एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी टेबल से तीसरी टेबल, काम हो ही नहीं रहा, काम टल गया। दोस्तों जो कुछ भी होता है अभी होता है। स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि अगर आपका आज के टाइम पे मन अगर शांत है, आपकी संगत ऐसी है जहां से आपको सीखने को क्या मिल रहा है कि आप खुद कौन हो, आपको जानने को क्या मिल रहा है, आप खुद कौन हो। और जो इंसान बेचैन रहता है, भड़बड़ाया हुआ रहता है, उसका रीजन क्या है? और जो उसकी भड़बड़ाहट होती है ना, उसकी जो भड़बड़ाहट होती है, उसकी जो बेचैनी होती है, उसके मन की जो अनस्टेबिलिटी होती है, जो अगर अनस्टेबल है, अगर मन बेचैन है तो इंसान पगला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में चला जाता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये भी होते हैं कि वो सुसाइड कर लेता है। तो नर्क ये है दोस्तों। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग ये है कि इंसान अपनी अच्छी संगत के अंदर रह के अपने मन को इस तरीके से डिजाइन कर रहा है कि उसका मन ना पास्ट में जा रहा है ना फ्यूचर में जा रहा है, अभी प्रेजेंट मोमेंट के अंदर स्थिर हो गया और मन बिल्कुल शांत हो गया। कोई बेचैनी नहीं है, कोई बड़बड़ाहट नहीं है, कोई आपाधापी नहीं है, कोई दौड़ धूप नहीं है। मन की शांति, मन का शांत होना असल मायने में स्वर्ग को एक्सपीरियंस करने की चीज है। आप अभी अच्छे काम करोगे तो आपको अभी रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट अगले जन्म का वेट नहीं करेगा आने के लिए। अभी आप बुरे काम करोगे, आपको अभी बुरा रिजल्ट मिलेगा। सपोज आपने जाके किसी को गोली मार दी तो रिजल्ट अभी मिलेगा ना। 302 लग गई, जेल चले गए, 14, 15, 20 साल के लिए बर्बाद। तो इसमें अगले जन्म का पिछले जन्म का कॉन्सेप्ट आई नहीं ना। साथ में दोस्तों क्या होता है कि लोगों को ये बताया गया है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, आप बुरे काम करोगे आप नर्क में जाओगे। इसलिए मैक्सिमम लोग क्या कोशिश करते हैं? अच्छे काम करने की। अच्छे काम वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो करना चाहते हैं, उनके अंदर इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, वो जीवन को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने, सिस्टम ने, रिलीजन ने, धर्म ने, पंडितों ने, पुरोहितों ने, रिलीजन्स के लीडर्स ने उनका माइंड सेट कर दिया है, प्रोग्राम्ड कर दिया है कि तुम अच्छे कर्म करोगे तभी तुम स्वर्ग में जाओगे। इसलिए वो अच्छे कर्म कर रहा है, डर के मारे कि अगर मैं बुरे कर्म करूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा। तो उसके अंदर डर है, उस डर के कारण वो अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर से अच्छा नहीं है, या वो एज अ ह्यूमैनिटी के साथ नहीं कर रहा है, वो डर के साथ कर रहा है।
एक बात बताओ, अगर इंसान को इन्हीं रिलीजन के ठेकेदारों के थ्रू एक कॉन्सेप्ट वापस दे दिया जाए कि जो इंसान बुरे कर्म करेगा, जो इंसान पाप करेगा, सिर्फ वही स्वर्ग में जा पाएगा। तो दोस्तों सोच के देखो इस बात को। इंसान अच्छे काम छोड़ के बुरे काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे भी डर क्रिएट हो गया, इन लोगों ने डर डाल दिया अंदर। अच्छे काम गए, फिर तेल लेने वो करेगा बुरे काम, क्यों? क्योंकि उसको स्वर्ग जाना है, उसकी फट पड़ी है अंदर से। तो फाड़ी किसने? इन 2 कौड़ी के लोगों ने, जिनने पूरे देश की बैंड बजा रखी है। और जब तक एक्चुअल लाइफ, एक्चुअल जीवन लोग नहीं जानेंगे, लोग नहीं सीखेंगे, तब तक लोग इन 2 कौड़ी के लोगों की बातों में आते रहेंगे, इनके हिसाब से चलते रहेंगे और अपनी जिंदगी को जीते जी इसी जन्म में नर्क बना देंगे। जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, उन्हें पैसे वाले लोगों को इनके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि तुमने पिछले जन्म में अच्छे काम किए हैं, इसलिए तुम इस जन्म में धनपति बने हो, तुम्हारे पास पैसा है बहुत सारा, तुमने दान किया है, पुण्य किया है, इसलिए तुम आज के टाइम पे पैसे वाले हो। और इस जन्म में भी अगर तुम दबा के दान पुण्य करोगे ना, तो आने वाले जन्म में तुम और ज्यादा पैसे वाले बनोगे। अब ये कोई कॉन्सेप्ट है 2 कौड़ी का? जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, उनको कॉन्सेप्ट ये दे दिया है कि तुमने पिछले जन्म के अंदर बुरे काम किए हैं, पाप किए हैं, इसलिए तुम इस जन्म में भुगत रहे हो, गरीब पैदा हुए हो। अगर अगले जन्म में अमीर बनना चाहते हो तो अभी तुम दान पुण्य करो। अच्छे कर्म से, अच्छे काम से, पुण्य से इनका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, दान, दान पुण्य। समझ रहे हो दोस्तों? उनको ये नहीं बोलते कि तुम लिटरेट नहीं हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारी फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है, तुम विज्ञान के जानकार नहीं हो, तुम सोसाइटी के अंदर, तुम कंपनीज के अंदर जॉब लगाने लायक नहीं हो, पैसा कमाने लायक नहीं हो। ये नहीं बोलते कि तुम अपनी फैमिली को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम कॉमन सेंस लो। ये कुछ भी नहीं बोलते। लिटरेसी बढ़ाओ, कुछ नहीं बोलते। सीधे कॉन्सेप्ट ले जाते हैं पिछले जन्म और अगले जन्म, स्वर्ग और नर्क। तो ये देश इतना बड़ा चूतिया है, इस देश के लोग इतने बड़े चूतिया हैं कि ये जैसा बोल देते हैं ना, वैसा चलना शुरू कर देते हैं। भाई इस इंडिया में 2 कौड़ी के लोग, टट्टी से टट्टी लोग, जिनमें ना नॉलेज है, ना कॉमन सेंस है, ना एडुकेशन है, ना विज्ञान जानते हैं, ना तर्क जानते हैं, ना ऑब्जर्वेशन इनको पता है, ना इनको थिंकिंग पता है, ना थिंकर वाली माइंडसेट पता है, ना साइंटिफिक अप्रोच पता है, कुछ नहीं पता। सिर्फ धर्म के नाम पे, शास्त्रों के नाम पे, हजारों सालों से चली आ रही बकचोदियों के नाम पे ये साले बैठ जाते हैं कथाओं को करने के लिए, भागवतों को करने के लिए। हैं, सुंदरकांड हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, क्या है ये सब? चूतिया बनाने के काम है भाई। ठगा जा रहा पब्लिक को दबा के, और पब्लिक भी चूतिया ठगवा रही है अपने आप। ये सारी बातें करने के लिए मैं मजबूर हूं यार, क्योंकि अभी तक मैंने जो जीवन जिया है, अभी तक इस जीवन के अंदर जो कुछ भी मैंने देखा है, देख के मेरे दिमाग की बैंड ऐसी लगी पड़ी है यार। और लगी पड़े होने के पीछे का कारण भी इस देश के लोग ही हैं, तो साले अपनी आंखों पर पट्टी बांध के अंधों की तरह इन चूतियों को फॉलो करे जा रहे हैं। क्या है ये? साले बाबा बन के बैठ के झाड़ झाड़ से 2 कौड़ी के लौंडे बहन से, जो पंडित के अंदर, जो ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म ले रहा है, वो साले बहन के, वो 2 कौड़ी के लोग साले बाबा बन के बैठ रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं। वो जरा जरा से पिल्ले पैसा छाप रहे हैं भाई दबा के। इस देश का ह्यूमन इतना बड़ा चूतिया है कि खुद का कॉमन सेंस कोई यूज नहीं कर रहे हैं साले।
आंखें बंद करके इन चूतियों को फॉलो करे यार। तो दोस्तों मेरी मजबूरी है सारी बातें करने की, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरा काम है क्या कि इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को अंधविश्वास, पाखंड और इन सारी बकचोदियों से बाहर निकालना। क्यों? क्योंकि अगर मेरे जैसे लोग नहीं हुए, मेरे जैसे लोग पैदा नहीं हुए, मेरे जैसे लोग आगे नहीं आए, और मेरे जैसे लोग अगर हैं और उनने ये सारी बातें आप लोगों तक नहीं पहुंचाई, तो ये देश हजारों सालों से चूतिया बना हुआ है, आज भी चूतिया बना हुआ है और हजारों सालों तक चूतिया बना रहेगा। तो दोस्तों अपना काम है बुद्धि से, तर्क से, साइंस विज्ञान से, नॉलेज से, रियलिटी से, सच के साथ अपने आप को अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ाएं। किसी चूतिए की बातों में ना आए, किसी पाखंडी की बातों में ना आए और किसी धर्मगुरु की बातों में ना आए। आप देखो ना, अभी तो देखो मैं जो वीडियोस बना रहा हूं उसके साथ में एग्जाम्पल्स आपको सिर्फ ओरली अपने मुंह से दे रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं आपको एग्जाम्पल विद वीडियोस दूंगा इनके, जो पाखंडों के साथ। तब आपको डिटेल में समझ आया कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। वैसे मैंने अभी जो बोला है वो समझाने के हिसाब से बोला है, इंसान को समझ आ सकता है अगर वो समझना चाहे तो दोस्तों सीधा सा ये कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर आप अभी कुछ बुरा करोगे तो उसका रिजल्ट आपको अभी ही मिलेगा। अभी आप कुछ अच्छा करोगे उसका रिजल्ट भी आपको अभी ही मिलेगा। जिंदगी इतना वेट नहीं करती है कि रिजल्ट लाने के लिए उनको बैंजो अगले जन्म की जरूरत पड़ रही है। कि जितने भी इन लोगों के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट हैं सारे धकियानूसी हैं, दो कौड़ी के, जिनका कोई सेंस नहीं है। अगर मेरी बातें समझ आ रही हैं तो थोड़ा सा माइंड अपना चेंज करने की कोशिश करो, सच देखने की कोशिश करो। और सच सिर्फ एक है, विज्ञान। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि विज्ञान इकलौती ऐसी चीज है जिसके सहारे आप इस जीवन के सच तक पहुंच सकते हो। और अगर आप विज्ञान के हिसाब से चलने लगे तो इन चूतियों की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। ये दो कौड़ी के लोग, भाई कोई कॉमन सेंस नहीं है। आप इनसे ये पूछ लोगे ना ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है, बॉडी सिस्टम्स क्या होते हैं, हार्ट के अंदर चैम्बर्स कितने होते हैं, कुछ नहीं बता पाएंगे। आप इतना पूछ लो भाई डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये नहीं बता पाएंगे वो। साले इलिटरेट लोग 5वीं क्लास तक ये साले पढ़ते नहीं है और जो इतने बड़े बड़े बाबा बन के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जनता साली पागल है, चूतिया है, आसानी से इन्फ्लुएंस हो रही है। तो दोस्तों आज की बातों को मैं यहीं खत्म करता हूं। अगर मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल मिलेगी, विज्ञान से जुड़ी हुई मिलेंगी, सच्चाई से, सच से, ट्रुथ से जुड़ी हुई मिलेंगी। अगर कोई क्वेश्चन पुट अप हो रहा है मेरे वीडियोस पे, आप कमेंट करें और पूछें मुझसे। दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।